हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सरसाइज आपकी 1.1 सॉल्व करेंगे, सेट्स की, क्लास 11th। ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले एक तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व भी करेंगे और उससे पहले एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। लास्ट वीडियो में हम बेसिकली मैंने क्या दिया था आपको, सेट्स का एक आइडिया दिया था। ठीक है, सेट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो सेट मैंने उस टाइम, क्योंकि आइडिया देना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है आपकी बिल्कुल उस जो पिछले वीडियो है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ताकि इसको एक्सरसाइज को हमें क्या करें, पिछली वीडियो भी देखने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बेसिकली, आप सेट से स्टार्ट करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट हमने बोला था, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड में मैंने जोर दिया था। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं हम, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। 2 3 4 5, इसमें यही नंबर आएंगे। ठीक है, इसमें 2.5 नहीं आ सकता, 2.3 नहीं आ सकता, 3.5 नहीं, मतलब ये वाले नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, तो सेट बेसिकली क्या है? वेल डिफाइंड। उसकी डेफिनेशन फिक्स है। उसकी डेफिनेशन फिक्स होने का मतलब क्या है? उसमें ये एलिमेंट आएंगे। एज सेट ऑफ वावल, उसमें क्या क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। एज सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैपिटल में जो लेटर्स होंगे, वो आपके कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि डेफिनेशन फिक्स है सेट्स की। उसके बाद हमने बोला था कि सेट जो है हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट में जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट, मेंबर, या इनको मतलब यूजुअली एलिमेंट से ही बोल देते हैं, या उनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या इनको मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ मैंने सेट से रिलेटेड क्या बोली थी कि अगर कोई ऐसा सेट होगा जिसमें स्मॉल लेटर्स, मतलब स्मॉल लेटर्स का सेट होगा, अल्फ़ाबेट्स का सेट होगा, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे हम वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर मैंने बिलोंग टू का कंसेप्ट दिया था। मैंने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है कि नहीं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग टू से। बिलोंग टू सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट होता है? इप्सिलॉन से। ठीक है ना। इप्सिलॉन, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे सेट मैंने बोला था, जैसे आपका सेट है आपका वॉवल्स का वी। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए आपके? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सेट बन गया। और ये फॉर्म कौन सी थी? ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए जो है वी का एलिमेंट है कि नहीं। हमें सामने दिख रहा है सेट में ये वी का एलिमेंट है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए, इसको काट लो, ए बिलोंग्स टू वी। ठीक है ना। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी, कि भाई ए जो है बिलोंग करता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि जैसे एलिमेंट है, जैसे है पी। क्या पी इस सेट वी को बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा पी पी, क्योंकि पी वॉवल है नहीं, क्योंकि ये सेट बना किसका है? वॉवल्स का। तो पी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है ना। तो बिलोंग टू कंसेप्ट यानी इप्सिलॉन कहाँ पर आता है? जब हमें बताना होता है कि कोई एलिमेंट जो है किसी सेट का पार्ट है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने आइडिया दिया था कि भाई सेट को हम रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म। इस वाली फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ये ब्रेसेस आते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इन कॉमास से, ये जो ये कॉमास हैं, कॉमास से अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ब्रेस के अंदर लिखते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स को कॉमास से अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये है रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या थी हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे लिखते थे हम? जैसे हम इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू ब्रेस एक्स कोलन एक्स इज ए वॉवल। काम खत्म। ठीक है, तो ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख लो, ये क्या है? ब्रेस डाला मैंने, फिर ये लिया। ये बेसिकली एक वेरिएबल होता है, ये मतलब उन एलिमेंट्स को बताता है उस सेट के। तो फिर उस वेरिएबल का हमने डिफाइन किया। वेरिएबल क्या है? इट इज अ वॉवल। तो वॉवल कौन कौन से आएंगे आपके? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला जरूरी नहीं है हम x लें, हम यहाँ y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, एज पर यूर कन्वीनियंस। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम नोटिस करते हैं कि हम x ही लेते हैं मोस्ट यूजुअली। ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कंडीशन कि आपको x ही लेना है। ठीक है, तो इतना मैंने ब्रीफ आपको पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आई थिंक 5 एग्जाम्पल होंगी इसके अंदर। तो 5 एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करके उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले तो इसके सोल्यूशन निकालने हैं। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, इसमें आएंगी 2x माइनस एक्स। ठीक है, 2x माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, और उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ जाएगी, वो तो आपने की होगी। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई आपकी माइनस 2 और 1। ठीक है, अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेस माइनस 2 कॉमा 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कॉमा माइनस 2, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स को आप एक को आगे लिख लो, एक को पीछे लिख लो, आगे पीछे लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। एलिमेंट जितने हैं वो सारे तो लिखने ही लिखने हैं, मगर ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू क्या कहता है, राइट द सेट, ये कौन सी फॉर्म है, बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म ये बता रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स कॉलन एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 आप पॉजिटिव में मत करो इंक्लूड, तो 1 2 3 4 मतलब सो ऑन। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, क्लियर आपके। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमें पता चल गया नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और जो होना चाहिए इनका जो स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम अगर 1 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 1, तो वो लेस देन 40 है। 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 4, वो लेस देन 40 है। 3 का स्क्वायर वो आ जाएगा 9, वो भी लेस देन 40 है। 4 का स्क्वायर वो आ जाएगा 16, वो भी लेस देन 9 है, ये सॉरी 40 है। ठीक है, उसके बाद हो गया 5 का स्क्वायर वो आ जाएगा 25, लेस देन 40। 6 का स्क्वायर 36, लेस देन 40। 7 का स्क्वायर वो आ जाएगा 49, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल, इसको सेट ए से रिप्रेजेंट कर लो, ए ब्रेस 1 2 3 4 5 6 ब्रेस क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपकी, राइट द सेट ए ब्रेस 1 4 9 16 25 एंड डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनडेफिनेट है। ठीक है, इन्फानाइट आपका इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं दोबारा बताता हूँ कि रोस्टर फॉर्म की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, रोस्टर फॉर्म हमें बताता नहीं है कि एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन लिंक है, वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमें खुद अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि इसके बीच में प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, तो ध्यान से नोटिस करने पर आपको देखेंगे 1 जो है, हम उसको 1 का स्क्वायर जो है 1 को 1 होता है। ठीक है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। अगला नंबर क्या होना था इसमें, 36, वो 6 का स्क्वायर। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, यानी 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, उनके स्क्वायर 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 हो रहे हैं। तो यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x तो नेचुरल नंबर होगा ही, एंड x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, आपकी अपनी माइंड पर है, आप कैसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ उसको एन स्क्वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी एक और तरीका हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है आपके माइंड पर, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, रिलेशन बनना चाहिए आपका, मतलब इस तरीके से आप इसमें ये कॉमन मेंशन करो ताकि आपके जो एलिमेंट्स हो वो यही आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 जो है आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या लिखता है, राइट द सेट, जो ये सेट है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आप ऊपर वाली लाइन देखोगे 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है, ठीक है, आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है, नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नेचुरल नंबर है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन क्या है, न्यूमरेटर को जब हम प्लस करेंगे 1 तो हमें मिलता है डिनोमिनेटर, 2 को करेंगे 1 प्लस तो बने, सॉरी 1 को करेंगे प्लस 1 तो मिल जाएगा 2, 2 को करेंगे प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 को प्लस 1 4, 4 को प्लस 1 5। ठीक है, तो हमें एक लिंक मिल गया। क्या लिंक मिल गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ब्रेस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर जो आपका एन है ये किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को करता है बिलोंग, लेकिन एन की कंडीशन क्या है, जो एन जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसको लेस देन इक्वल टू 6 लिख दो या लेस देन 7 लिख दो, सेम थिंग है। ठीक है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना, एंड एन लेस देन 6। अगर एन नेचुरल नंबर है, अगर लेस देन इक्वल टू 6 है तो 6 इंक्लूडेड है, अगर लेस देन 6 है तो 6 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपनी। तो एग्जांपल 5 क्या है आपकी हमारी, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, लेफ्ट में आपका हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इनकी एक साइड रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दी है, उनको आपस में मिलाना है। ठीक है, पहला क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सिंपल, नीचे वाली एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो इसको आप फर्स्ट को इससे जोड़ दो डी के साथ। ठीक है, इसको मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ। फर्स्ट किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है जीरो। ठीक है, जीरो अगर हम यहाँ मैच करें, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज अ डिविजर ऑफ 18। क्या जीरो 18 को डिवाइड करता है, नहीं करता, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉन डिफाइंड, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x किसके बराबर होगा, प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी जब ये वाला 1 जो है लेफ्ट वाला इससे राइट चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सेकंड के साथ कौन सा मैच होगा आपका, c। ठीक है, सेकंड के साथ c। ठीक है, थर्ड क्या है, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, थर्ड क्या है, ये नंबर ऐसे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये सारे के सारे नंबर क्या कर रहे हैं, 18 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 18 से मिल जाएगा, थर्ड का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, लास्ट वन है फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, 3 और माइनस 3, ये मैंने बता दिया। थर्ड की फोर्थ कौन सा बचा लास्ट में यहाँ पर, बी, तो इसका आ जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एग्जांपल्स हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब उसमें बताना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो है सेट है कि नहीं। उसके लिए हमें माइंड में क्या डेफिनेशन रखनी है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या एलिमेंट्स। ठीक है ना, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेट बन सकता है। जे से कौन कौन सा आपका स्टार्ट होता है, जनवरी, फेब नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपका जून। ठीक है, फिर जो हो गया जुलाई, अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं होता, दिसंबर नहीं होता। ठीक है,
तो वेल डिफाइंड सेट बन गया। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट आ गए, जैन, जून और जुलाई। क्या इसमें 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 3 आ सकता है? नहीं आ सकता है। फैब आ सकता है? नहीं आ सकता है। दिसंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसमें सिर्फ ये 3 आएंगे, क्योंकि इनकी ये 3 जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन तीनों का जो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश का वो है जे। ठीक है, तो उस वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं अगर किसी एक बंदे को पूछूं कि भाई आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं, वो एक लिस्ट दे देगा, दूसरा बंदा दूसरी लिस्ट देगा, क्योंकि हर एक बंदे की अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी मतलब टेस्ट है, अपने हिसाब से वो जज करेगा कि भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से होंगे। ठीक है ना, तो इस सेट को बनाने में क्या है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, यानी ये वेल डिफाइंड कभी बन नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं बोलता हूं भाई हु इज़ द मतलब मोस्ट बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा डॉन ब्रैडमैन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, यहां पर कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन की वजह से ये वेल डिफाइंड सेट बन नहीं सकता। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं बन सकता। दिस कैनॉट बी ए सेट। ठीक है, इसका सेट नहीं बन सकता। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो थर्ड क्या कहता है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कह दिया कि भाई अगर किसी को आप पूछोगे बेस्ट बैट्समैन कौन सा है, हर कोई बंदा अलग अलग अपनी राय रखेगा। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता कभी। तो दिस कैनॉट बी अ सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस। ये वेल डिफाइन हो सकता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कितने बॉयज हैं। ठीक है ना, तो आप तो वेल डिफाइन कर सकते हो भाई, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। आप उनका नाम बोल सकते हो, नाम से डिफाइन कर सकते हो, उनको एज से डिफाइन कर सकते हो, मतलब उनका एक पूरा सेट बन सकता है। सो दिस कैन बी ए सेट बिकॉज इट इज वेरी वेल डिफाइंड। ठीक है, वेरी वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, तो पहले ही इसने डिफाइन कर दिया कि भाई क्या है, कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, और वो भी लेस देन 100। तो इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, इस सेट में ये आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन, कब तक, अप टू 100 तक। तो ये भी एक इजीली एक सेट बन सकता है। अगर ये लेस देन 100 भी नहीं लिखता, अभी अगर इतना ही लिखता द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, तब भी ये सेट था। तब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनडेफिनिट हो जाता। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, वेल डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस केस में ये इजीली हम देख रहे हैं इसको वेल डिफाइन कर रहा है। तो दिस फिफ्थ पार्ट कैन बी ए सेट, इट कैन बी अ सेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। तो सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ कहता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी होंगी, ऑब्वियसली उनका एक नंबर होगा। ठीक है, और वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल जो थी DD1 पे बहुत ज़्यादा आती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसलिए कहने का मकसद है कि नॉवेल्स जो थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, ये एक वेल डिफाइंड सेट बन सकता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम उनको बाय नेम उनको डिफाइन कर सकते हैं, भाई कौन कौन से उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी अ सेट। ठीक है, जस्टिफाई हमने आंसर कर दिया, बिकॉज इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, इंटीजर्स पहले स्टार्ट कहां से होते हैं, वो तो जीरो के वो माइनस में भी जाते हैं और प्लस में भी जाते हैं। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो वो उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4, ठीक है, 6, ठीक है, इवन -2 -4 -6 ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर जो होगा, इट इज अ वेल डिफाइंड
सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जस्टिफाई हो गया। ठीक है ना, हमें जस्टिफाई करना है, उसके लिए आपको दिमाग में आपकी एक बेसिक रीजनिंग ही कहती है, आपका दिमाग ही आपको बता रहा होगा कि ऑब्वियसली इसका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, इसका ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है ना, वो चीज़ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से आपको ये और आइडिया क्लियर होते जाएगा। क्योंकि जो सेट्स का जो मतलब चैप्टर है, ये एक मतलब नया 11th 12th में बेसिकली आप नए नए चैप्टर्स पढ़ते हो, तो आपको इनका क्या है कि जब आप इनका फर्स्ट इंप्रेशन ले रहे होते हो उस टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है आपको कि यार ये क्या चीज़ आ गई। लेकिन आप जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे फेमिलियर होते जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बिल्कुल ईजी टिप ऑफ टंग्स वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो एट्थ पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, इसका एट्थ पार्ट भी है। ठीक है, एट्थ पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जो आपका सेट्स का चैप्टर है, ठीक है, इनका कलेक्शन ऑब्वियसली ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, आप क्वेश्चनों को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनका एक वेल डिफाइंड सेट बना सकते हो, तो इसका भी एक सेट बन सकता है। ठीक है, इट कैन बी अ सेट। ठीक है, नाइन्थ पार्ट क्या है आपका? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दोबारा से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भाई, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, अब मुझे बोलोगे, मैं तो बोलूंगा मोस्ट डेंजरस एनिमल तो भाई है वो सांप है। ठीक है, तो कोई बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई शेर है। कोई किसी और को पूछोगे जो जिस कंट्री में रहता है, वहां पर जो सबसे खतरनाक होगा वो बोलेगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। ठीक है ना, सो ये भी एक क्या है, एक किस्म का मतलब वेग्यू वेग्यू मतलब मीन्स में बोला गया चीज है। ठीक है ना, तो इसका एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बन सकता, सो इट इज नॉट बी अ सेट। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें टोटल 9 पार्ट से आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट ए बी ए सेट जिसमें क्या कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दिख रहे हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में बताया गया है ये एलिमेंट, ये सेट आपका ए। ठीक है, अब क्या करना है? इंसर्ट द प्रॉपर सिंबल इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इप्सिलॉन कब यूज होता है? जब कोई एलिमेंट जो होता है किसी सेट का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले भी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जैसे वॉवल्स में जैसे कोई ए है, वो वॉवल सेट का पार्ट होगा कि नहीं, तो होगा तो उसको हम इप्सिलॉन से करेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो इसको इप्सिलॉन क्रॉस से करेंगे। ठीक है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले एलिमेंट्स देख लेना है, इसमें कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। अब चेक करना है कि भाई ये सारे हैं इसके पार्ट्स की नहीं। फर्स्ट पार्ट कहता है 5 देखना ऊपर है, सेट ए का एलिमेंट दिख रहा है सामने सामने, ये यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यानी ये इसका एलिमेंट है। इट बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका 8 डैश ए। अब 8 अगर देखो आप ऊपर, क्या दिख रहा है आपको? 8 तो कहीं नहीं दिख रहा, यानी तो 8 जो होगा ये एलिमेंट सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 0। क्या 0 यहां कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा सर, तो क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, तो कैसे कौन सा सिंबल आएगा? डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू ए, सामने दिख रहा है भाई, ये है 4, तो ये बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये आ जाएगा बिलोंग्स टू ए। देन वी हैव 2 सामने दिख रहा है आपका, ये भी ऐसा एलिमेंट ए के अंदर है, तो 2 जो होगा 8 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देन वी हैव 10। क्या 10 यहां कहीं दिख रहा है? 10 कहीं पर नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिंपल था ये। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है, तो रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट को अगर हम देखें, ए क्या दिया हुआ है? ए ब्रेस एक्स कोलन एक्स इज ए इंटीजर, एक्स इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी 1 2 3 4 -1 2 3 4 इस ग्रुप का एक्स बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिफाइन करता है कि जो एक्स है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 7 से लेस है। तो इसका कैसे बनेगा आपका रोस्टर फॉर्म में? -3 वो इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो सेट एक्स क्या है? इंटीजर है, तो यानी फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा? 7 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है। -3 आया, क्यों? क्योंकि ग्रेटर एक्स जो था ग्रेटर देन इक्वल टू था, यानी तभी एक्स -3 जो था वो इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के साथ तो इक्वल टू है नहीं, तो
यहाँ पर 6 तक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी रोस्टर फॉर्म की। ठीक है, तो इन सब के मैंने सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लो और इस वीडियो को देख लो, आपको पूरी मतलब आपका जो है आइडिया जो होगा सेट्स को रिलेटेड बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट्स डाउनलोड कर लो, उससे आपको आइडिया मिलता रहेगा। वीडियो देखते रहो तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके अलावा आपकी जितनी आप हो सके प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक आइडिया, आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से तो ये काफ़ी है, लेकिन अगर आपको एंट्रेंस के लिए जाना है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर सम अदर रेफर्ड बुक्स। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट को यहाँ करते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, एक तो नेचुरल नंबर है यानी एक चीज का हमें पता चल गया कि भाई 1 से वो स्टार्ट होगा। दूसरी कंडीशन क्या लिख रहा है, लेस देन 6 है, इवन लेस देन इक्वल टू भी नहीं लिखा है, लेस देन 6 लिखा है, तो कहां तक आएगा, 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका सेट बी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, डी। ओके, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। डिविजर मतलब यानी 60 को डिवाइड करता हो। ठीक है, एक तो प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करता हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 60 का क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, 60 का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2 30 ये आ जाएगा फिर 2 15 3 5 कौन कौन से आ गए आपके, 2 2 3 5। ठीक है, यानी ये एक प्राइम नंबर आया, दूसरा प्राइम नंबर आया और ये तीसरा प्राइम नंबर आया, यानी ये 3 प्राइम नंबर जो होंगे दे विल बी डिविजर ऑफ 60। ठीक है, तो इसका सेट कैसे बनेगा, d इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है ना, यहाँ पर दो जो है एलसीएम में 2 इंटू 2 होगा, 2 लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट जो होता है सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है, सिंपल लेटर्स लिखने हैं, बट लेटर लिखते समय एक चीज दिमाग में रखनी है कि कोई लेटर रिपीट नहीं करना। ठीक है ना, बस इसमें ये चीज याद रखनी है। अब जैसे ये कैसे बनेगा, जैसे ये बन गया सेट ई, इसको हम बताएंगे जैसे टी आर आई, ठीक है, जी ओ एन, ओ अब रिपीट हो रहा है तो ओ दोबारा नहीं लेंगे, एम, ठीक है, फिर ई, फिर टी ऑलरेडी आ गया, ठीक है, आर ऑलरेडी आ गया और वाई। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेट। ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, ये भी सेम है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ठीक है, इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन, ये सिर्फ समझाने के प्रोस्पेक्टिव से मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए। और नोट से आप देखते रहो, नोट्स में बिल्कुल हिसाब से रखा हुआ है, तो यहाँ से फिर आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ से क्या आ जाएगा, बी ई टी, टी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और ई भी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो आर, तो बी ई टी आर, ये बन गया रोस्टर फॉर्म में इसका सेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें रोस्टर फॉर्म में करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सिंपल है। ठीक है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको कहा था एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशनशिप खुद अपने माइंड में कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला पार्ट लेते हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें यहाँ पर इसने ब्रैकेट में क्यों गड़बड़ की है। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसा आएगा, ठीक है, ब्रैकेट 3 6 9 12। ठीक है, अगर आप इसको देखो इसमें क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, 3 6 9 12, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, वही बन रहा है। ठीक है, यानी 3n का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है ना, और वेर 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले 1 2 3 4, यानी हम n को बोल सकते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, साथ में इसकी जो वैल्यू है इट इज लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5। ठीक है ना, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आएगा, सिंपल सा आएगा, जैसे उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ठीक है, एक्स वेयर
x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा n इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यह है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। इसको यहां देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ये टेबल वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर वाला है, ठीक है। 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32, बस। यानी ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी, 4 5, यानी 5 तक वैल्यू जाएगी। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स such that x is equal to 2 raised to the power of n, ठीक है, where n belongs to natural number and n is less than equal to 5, clear, ठीक है। next we will go for the third part। तो थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं क्या है, सेट 5 25 1 2 5 6 2 5, ठीक है। 5 की पावर 1 तो 5, ठीक है। 5 की पावर 2 तो 25, 5 की पावर 3 तो 125, 5 की पावर 4 तो 625, ठीक है। तो इस तरीके से सेम जैसे पिछला हमने किया था सेकंड पार्ट में, वहाँ 2 की पावर n थी, यहाँ 5 की पावर n होगी, ठीक है। अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें c से, x वेयर x is equal to 5 raised to the power of n, where n belongs to natural number and n is less than equal to 4, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, 2 फिर 4 फिर 6। तो अब ये क्या कह सकते हो, सिंपल है, 2 4 6। हम उसको बोल सकते हैं इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो हमें बोलना है सिंपल इवन नेचुरल नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे d से is equal to x where x is a even natural number, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। 1 4 9 100, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो भाई 1 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 1 है, ठीक है। इसको ठीक है, 1 है, 1 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी वो 16 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर। इधर नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए थी, 16, तो सो ऑन, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 10 तक, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कैसे आ जाएगा, इसमें सीधा आ जाएगा x वेयर x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है, where n belongs to natural number and n is less than equal to 10, ठीक है। तो आगे इन सब की सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म की यहाँ से आपको एक ड्रॉबैक पता चला कि रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशनशिप नहीं दिया होता, वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दी होती, हमें कॉमन प्रॉपर्टी खुद निकालनी पड़ी, दिमाग से कैलकुलेट करनी पड़ी, तब जाके फिर हमने उसका सेट बिल्डर फॉर्म निकाला, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा प्रॉपर्टी दी हुई है, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम सारे के सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दी है, तो उसमें एलिमेंट्स निकालने हैं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b इज इक्वल टू x, ठीक है, कॉलन x इज एन इंटीजर, पॉइंट नोट करना, x इज एन इंटीजर है, ठीक है। और x की वैल्यू किस किस में फॉल करती है, -1/2 और 9/2 के बीच में, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको मैं नंबर लाइन पे बनाता हूं, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये क्या बताना चाहता है, ठीक है। जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है,
अब क्या है, ये आ गया 0, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये है, ये आ गया आपका -1/2 क्या होता है 0.5, ठीक है, यानी -0.5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लगेंगे लगभग 1 2, इसको एक्सटेंड कर लो 3 4, और 9/2 क्या होता है लगभग 4.5, ठीक है, तो ये 5, तो ये लगभग लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि क्या है, x जो है इंटीजर है और वो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में फॉल करता है, तो इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन कौन से आएंगे, सिंपल है, आप देखने से पता चल रहा है 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारे इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया आपका बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर है और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी अगर हम -2 लें उसका स्क्वायर क्या होता है 4, तो यानी लेस देन इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो -1 वो भी लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, -3 नहीं होगा क्योंकि वो हो जाएगा 3 3 9, वो तो 4 से बड़ा होगा, तो 3 नहीं आएगा, तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए आपके सी के आ गए आपके -2 -1 0 1 2, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए आपके, ठीक है जी, ये आ गए आपके एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 4। तो पार्ट 4 का कहता है कि डी एक्स यानी डी ब्रेस एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसकी क्या होगी, सिंपल रोस्टर फॉर्म क्या होगी, डी इज इक्वल टू LOYA, ठीक है, और एल नहीं आएगा, ठीक है, एल क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है, तो ये आ गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th पार्ट क्या है हमारे पास, ई एक्स ब्रेस एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, तो वो महीने निकालने जिनमें 31 डेज नहीं होंगे, उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो लेते हैं इसको ई को, पहले है जनवरी, क्या जनवरी में 31 डेज होते हैं तो नहीं आएगा। देन है फरवरी, ठीक है, फरवरी में 31 डेज नहीं होते, उसमें 28 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है, तो फरवरी आ गया। देन वी हैव द मार्च में 31 डेज होते हैं। देन वी हैव अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव मई में क्या होते हैं 31 डेज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव जून में आपके 30 डेज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव जुलाई में आपके 31 डेज होते हैं, और अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, ये साइमल्टेनियसली इनमें दो में 31 डेज आते हैं, और दिसंबर और जनवरी में भी साइमल्टेनियसली 31 डेज आते हैं, ठीक है। तो जुलाई हो गया, उसके बाद हो गया अगस्त में भी मैंने बोल दिया 31 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सितंबर, ठीक है, सितंबर में आके 30 डेज होते हैं, ठीक है। देन वे अक्टूबर में 31 डेज। देन वे है नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेट बन गया, कौन कौन सा है इसमें, ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। देन नाउ वी विल गो फॉर 6th पार्ट, ओके। तो 6th पार्ट क्या कहता है कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट, एक वोवल होता है कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। सो एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड माने पीछे, यानी के से पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं उनको हमें बताना है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम जैसे हम एफ से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सबसे पहले होगा ए क्या है, वो वोवल है तो नहीं आएगा, ठीक है। देन वह बी, सी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, डी, फिर ई क्या है, वॉवल है, ठीक है, यहाँ पर वॉवल हम अलग से लिख देते हैं AEIO, ठीक है, और आगे होगा यू, ठीक है। तो आ जाएगा BCD, फिर आ जाएगा ई नहीं आएगा, F आएगा, G आएगा, H आएगा, I नहीं आएगा, ठीक है, I नहीं आएगा, फिर J आएगा, ठीक है, J के बाद फिर K आ गया, यानी प्रीसीड K, तो ये आ गया आपके सेट, ठीक है। ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म में BCDFGH J, ठीक है, ये सारे आगे एलिमेंट्स जो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, प्रीसीड के हो गए,
ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल सी द 6th क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो 6th क्वेश्चन क्या है, सिंपली है आपका वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो हमने एग्जाम्पल में भी किया था 5th एग्जाम्पल में। रोस्टर और एक साइड रोस्टर फॉर्म थी तो एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म थी, उनको आपस में रिलेट करना था, ठीक है। सो मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहला सेट क्या है इसमें, 1 2 3 4 4 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 इसमें ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा ये, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 जो है वो प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो यानी पहले को तो बिलोंग करेगा नहीं। x इज अ और नेचुरल नंबर, इसमें तो इवन छठा आ गया इवन, ठीक है। देन x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया, इसके साथ पूरे का पूरा मैच हो गया, ठीक है। तो 1 के साथ, फर्स्ट के साथ आपका कौन सा मैच हो गया, आपका C, ठीक है। नेक्स्ट है 2 और 3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा A के साथ मिल जाएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल, ये C पार्ट तो ऑलरेडी हो गया। और नेचुरल नंबर 2 उसमें इवन आ गया तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड के साथ सीधा सीधा मैच हो गया A, ठीक है। देन वी हैव थर्ड, MATHEICS, किस वर्ड के लेटर्स हैं, मैथमेटिक्स से, तो सीधा ये फोर्थ के साथ जुड़ जाएगा, थर्ड का हो जाएगा D पार्ट, ओके। देन वी हैव फोर्थ का आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये क्या है, और नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, ठीक है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ का जाएगा B, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये एक्सरसाइज 1.1 कंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो मैं वन सेकेंड कह रहा हूँ कि आपको जो इसके नोट्स होंगे PDF फॉर्म में, आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लो, उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उनको सामने रख लो और आप वीडियो देख लो, तो आपको सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो गुड बाय बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और एग्जांपल्स, और एक्सरसाइज 1.2 और जो फर्दर जो एक्सप्लेनेशन होगी सबसेट की और डिफरेंट टाइप्स के आपके सेट आएंगे, नल सेट, वो सब हम आगे अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है।